अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डीप इन एक्शन के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अरमो खालिद। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं बिजनेसमैन मुजाहिद हुसैन साहब। तो आइए इनसे बात करते हैं कि जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, हर तरफ यही चीखो पुकार है। तो ये भी एक अच्छे बिजनेसमैन है, तो इनसे बात करते हैं कि इनके कारोबार के ऊपर क्या डिफेक्ट पड़ा है और इनको क्या लॉस हो रहा है और क्या नफ़ा हो रहा है, इनका क्या कहना है महंगाई के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हो आप? खैरियत? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, सबसे पहले वो शुक्रिया कि आपने वनटन न्यूज़ के लिए अपना बहुत कीमती टाइम निकाला, जो कि मुल्क के हालात चल रहे हैं, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता, तो बहुत शुक्रिया आपके आने का। जी सर, आप मुझे ये बताएं कि ये सारी जमातों ने मिलकर पीटीआई की हुकूमत को गिरा दिया, तो अब इन्होंने गरीब आवाम को क्या रिलीफ दिया है और आवाम के लिए ये क्या कर रहे हैं? आपका ज़रा क्या ज़हन है, रोशनी डालें। अनमोल, गरीब आवाम का तो देखें, पीटीआई की गवर्नमेंट जैसे आपने बताया कि इन्होंने गिराई, और इन्होंने इनका नारा था कि जो है ना, गरीब आवाम की, महंगाई की और मकान कपड़े की, और ये इन चीज़ों को लेके इनका नारा था पीडीएम का। ये सारी जमातें मिलके इसको कहते थे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमने महंगाई को कंट्रोल करना है। तो आप मुझे ये चीज़ तो आपको भी पता है कि जब से इनकी गवर्नमेंट आई है 3 दफ़ा पेट्रोल बढ़ चुका है। अब आजकल में इनका फिर है इरादा पेट्रोल बढ़ाने का। तो अवाम तो वैसे रोटी से तंग है, अवाम के पास तो इतने वसाइल ही नहीं है, ना तो काम धंधा है, ना कोई ऐसे वसाइल हैं कि वो अपना गुजारा कर सकें। लोगों के पास ना किराया देने को है, ना घर खाना खाने को है, बच्चे उनके भूख से तड़प रहे हैं। अब इसमें देखें, पीटीआई का वक़्त एक ऐसा वक़्त था कि चल रहा था निज़ाम, काम भी थे और महंगाई भी इतनी नहीं थी, पेट्रोल भी अपनी जगह पे खड़ा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों ने, नारा था इनका महंगाई कम करने का, आते ही इन्होंने अवाम के ऊपर वो जो इतना ज़्यादा बर्डन डाला कि जिसकी वजह से हमारी गरीब अवाम फिस कर ऐसे चकनाचूर हो गई कि जो आज तक अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकी। अब ईद का दौरान है, ईद का समाज, ये सारा सिलसिला भी बना हुआ है और हर बंदा तंग है इस महंगाई की वजह से। अब मुझे नहीं समझ आती कि ये पीडीएम की जमात इकट्ठी होकर ये कौन सी गरीब की अवाम का भला करने आई थी, जो उनका ऐसा भला किया कि ये क़यामत तक याद रखेंगे कि हमारा पीडीएम जमात ने एक ऐसा भला किया कि जो रोटी खाते थे वो भी घर से इन्होंने छीन ली, उनके मुंह से नवाले छीन लिए, बच्चे उनके भूखे मर रहे हैं। और कौन सी फैक्ट्री है जो चल रही है, बिलों का वो हाल है कि 24 रुपये से कुछ बगैर टैक्स के जो यूनिट पड़ रहा है, उसके बाद टैक्स डाल के तकरीबन 38-40 रुपये के दरमियान पड़ रहा है। अब फैक्ट्रियाँ हो या मैन्युफैक्चर हो या दुकानदार हो, वो कैसे चलेंगे? अब देखें, अगर इन्होंने अवाम को रिलीफ देना था, अवाम का कारोबार बढ़ाना था, अवाम के लिए इन्होंने कुछ काम करना था, तो उनके लिए सहूलियात पैदा करते, बिजली का बिल कम करते, फैक्ट्रियों को मौका देते काम करने का। चले इनकी बात मान लेते हैं कि पीटीआई ने काम करने नहीं दिया, पीटीआई ने मैशत तबाह कर दी, पीटीआई ने काम पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, ये मान लेते हैं इनकी बात। लेकिन इन्होंने आके कौन सा हमारे झंडे लगाए, या इन्होंने आके ऐसा कौन सा रिलीफ दिया जो हम आप कहें कि जी ये जमात ठीक है? इससे तो पीटीआई ठीक थी, कम से कम हर चीज़ अपनी जगह पे रुकी थी। बंदा जो कोई भी गरीब है अपनी नौकरी करके सो रहा था, फैक्ट्री वाले काम कर रहे थे, उसके बाद गरीब के घर का चूल्हा चल रहा था, इन्होंने तो आके वो भी बंद कर दिया। लोड शेडिंग का ऐसा हाल है कि यहाँ पे आप खुद देखें कि लोड शेडिंग 14-14, 15-15 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। इनसे लोड शेडिंग संभाली नहीं जा रही। पहले इन्होंने बयान दिया 15 जून तक ख़त्म कर देंगे, फिर उन्होंने 15 जून के बाद कहा जी कुछ बेहतर कर देंगे, 30 जून तक ख़त्म कर देंगे। देखें, वहाँ से एक बिजली का बहरान है, बिजली इन्होंने बढ़ाई हुई है और ऊपर से लोड शेडिंग, मुल्क में बिजली नहीं है। कारोबार माशाल्लाह एक अच्छे बिजनेसमैन है, आपकी फैक्ट्रियाँ वगैरह, तो इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, तो इसकी वजह से आपके कारोबार के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा होगा। देखें अनमोल, कारोबार तो है ही नहीं। अच्छा, कारोबार कहाँ से आए जब बिजली नहीं है? महंगाई इतनी ज़्यादा, जो चीज़ हम 100 रुपये में ख़रीदते थे वो 500 रुपये की है, तो काम क्या करेंगे? बताएं ना मुझे, क्या काम तो करेंगे? जब ये ऑपोजिशन में थे, पीटीआई की हुकूमत थी, तब ये बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो बड़े पुराने सालों से ये दावे करते आ रहे रोटी कपड़ा मकान का, तो अभी तक ये लोग पूरा नहीं कर सके। लेकिन अभी फ़िलहाल ऑपोजिशन में ये रह के कहते थे कि हम आवाम की खातर बाहर नहीं कर रहे हैं, हम आवाम की आवाज़ बन के रह हैं, हमें अपनी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। लेकिन मेरे तो ख्याल में इनको आवाम की ज़रूरत नहीं थी, इनको अपनी कुर्सी की ज़रूरत थी। देखें अनमोल, इन्होंने, मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्या करना है या क्या नहीं करना। मैं एक चीज़ जानता हूँ
चाहे जरदारी हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे वो पीटीएम हो, कोई भी हो, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट हो, कोई भी इस वक्त जो गरीब का सोचेगा, जो उनके लिए सहूलियात पैदा करेगा, वही समझ लें कि गरीब बंदे की और हर घर के तबके की, हर कारोबार मार्केट की, वही बंदा हीरो है और वही जो है ना आगे काम करेगा। अगर इतना कुछ देखने के बाद अगर अब इसका दूसरा रुख अगर हम देखते हैं, 4 से 5 दफ़ा ये आए हैं, 5 से 6 दफ़ा वो पीपल पार्टी के आए हैं, पीटीआई वाले तो पहली दफ़ा आए हैं। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को देखते हैं कि देखें अभी हम कहते हैं ये वो पीटीआई वाले ये कहते हैं कि जी मौजूदा इस चीज़ को ख़त्म करें, इलेक्शन करवा दें, तो इलेक्शन की कॉल दे दें। देखें इलेक्शन करवाएं या जो भी करवाएं, लेकिन असल बात मामला ये है कि महंगाई को कंट्रोल कैसे करेंगे या महंगाई को नीचे कैसे लाएंगे। इस वक्त आवाम, महंगाई तो पीटीआई के दौर में भी थी, लेकिन इस तरह नहीं महंगाई थी। इन्होंने तो आते ही महंगाई का एक तूफान टूट गया। जैसे इतनी महंगाई होगी हर चीज़ में, पेट्रोल में, डीजल में, अशिया ज़रूरियात में, आते ही इन्होंने मतलब बहुत चीज़ें महंगी कर दी हैं। महंगाई पीटीआई के दौर में भी थी, ये नहीं कह सकते कि पीटीआई के दौर में महंगाई नहीं थी। देखिए 110 या 120 रुपए के लगभग तेल था पेट्रोल का, उन्होंने भी 150 रुपया किया। महंगाई उन्होंने उनके दौरान भी थी। लेकिन असल बात यह है कि 3.5 साल उन्होंने जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चलाया, पाकिस्तान को चलाया, उन्होंने इस इतने पैकेज में सबको सहूलियात दी, सेहत कार्ड दिया, फिर उन्होंने हेल्थ कार्ड दिए, लंगर खाने खोले, सारा कुछ किया। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। अब असल बात यह है कि इन्होंने 10-15 दिन या महीने 2 महीने पे आके ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से महंगाई को आसमान पे चली गई। 3.5 साल से गवर्नमेंट बैठ कर के काम कर रही थी, जो काम कर रही थी तो वो सब चीज़ें अपनी जगह पे थी। अब इस वक्त जो हालात ये हैं कि सुबह एक रेट, शाम को दूसरा रेट, दोपहर को तीसरा रेट, कैसे काम चलेंगे? अपनी जगह पे चीज़ें रुकेंगी, एक जगह पे ये चीज़ें खड़ी हो जाएंगी, काम तब होंगे। सर मेरे तो ख्याल में ये महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ना ही ये कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर इनको चाहिए ना इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए अनमोल, इन्होंने एक चैलेंज इन्होंने लिया हुआ है, ये खुद भी कहते हैं, इनके लोग भी कहते हैं, सारे लोग यही कहते हैं जी कि हम पाकिस्तान के लिए आए हैं, पर मुश्किल तरीन वक्त था, हमने ये चैलेंज कबूल किया और हम इसको करके दिखाएंगे। करके दिखाने का मकसद ये नहीं है कि आप लोगों के ऊपर बल्टन से बल्टन डालते जाएं, चीज़ों को महंगा करते जाएं। आपका नारा था कि जी हम घी, आटा, चीनी सस्ती करेंगे। देखिए एक बंदा दिहाड़ीदार है, जो 1200-1400 1500 की दिहाड़ी लगती है, या मजदूर है, या टोकरी वाला, या रेडी वाला, या वो किसी चीज़ में भी है। अब उस बंदे की 1200-1400 रुपये में क्या करेगा? वो एक घी का पैकेट इस वक्त 500-550 रुपये का है, आटे का तोड़ा 600-700 रुपये का है। उसके बाद वो दूसरी अगर किसी सब्जी आपकी घर की हांडी जो है वो 500 रुपये की नहीं बनती। अब वो 1200-1400 रुपये वाला बंदा कहाँ जाएगा? और सबसे पहली बात तो ये है कि कोई रोजगारी नहीं है, गरीब तबका जो हमारा वो तो भूखा मर रहा है, उनको तो कोई दिहाड़ी नहीं मिल रही, रोजगार कैसे? देखें तो वो कैसे वही बात बता रहा हूँ, रोजगार कैसे होगा? आपके पाकिस्तान में तो बिजली नहीं है, 18 से 16 घंटे तो बिजली जा रही है, अगर 5-6 घंटे आ रही है उसमें से कौन सी फैक्ट्रियाँ चलेंगी? कोई भी नहीं चलेगी। ये 2-4 घंटों के लिए नुकसान होता है, काम नहीं होंगे। मार्केटों में अगर आप चले जाएं तो अवाम जाती है, बाहर रेट पूछती है, वापस बाहर घर आ जाती है, एक काम नहीं है। दूसरा बाजारों में चीज़ों को वो आग लगी हुई है, 10 रुपए की चीज़ 100 रुपए की है, 100 रुपए की चीज़ 1000 की है, 1000 की चीज़ लाखों में चली गई। महंगाई बहुत ज्यादा है बाजारों में। दूसरे नंबर पे इन्होंने 8:30 बजे मार्केटें बाजार बंद करने का भी तो ऐलान कर दिया हुआ ना। का रोजगार तो पहले नहीं, और गरीब तबका जो बेचारा परेशान है कि रोजगार जो कोई ग्राहक आ भी जाए तो टाइम पे दुकानें। ये जो है ना बड़े दुख की बात है, क्योंकि देखें 9 बजे अगर मार्केटें बंद होती हैं अनमोल, आजकल ये 2-4-5 दिन ना ईद का जोर है, अगर मार्केटें बंद होती हैं तो काम तो एक वैसे नहीं है। तो अगर इस तरह बिजली पूरी करनी है तो फिर तो मुझे नहीं समझ है कि ये अपना जो वादा लेके आए हैं आवाम इनसे खुश होंगी। चलिए सर, पीडीएम की जो सूरत हाल थी वो तो आपने बता दी हमारी आवाम को, तो अब ज़रा मैं आपसे ये राय लेना चाहती हूँ। जैसे कि जरदारी साहब ने कुछ दिन पहले ये कहा है कि मुल्क को मेरे हवाले कर दिया जाए, तो मैं इसको बेहतर से बेहतर तरीके से चलाऊँगा, 115% जो है आवाम को रिलीफ दूंगा। तो क्या ख्याल है आपका? वैसे ये भी तो पीडीएम के साथ ही है। मैं आपको बता देता हूँ। देखें सबसे पहली बात यह है कि जरदारी ने अगर ये बात की है कि मुझे दे दे 15%, मैं रैत दे देता हूँ,
तो जरदारी तो पहले इस जमात के साथ है, काम कर रहा है। अगर इस जमात के साथ काम कर रहा है तो इनके साथ मिलके चल रहा है, उसका बेटा भी इसके साथ काम कर रहा है, सारी पार्टियां इनके साथ है। तो ये क्या अब अकेले में मांगना चाहते हैं? क्या कहते हैं कि ये अकेले में करना चाहते हैं? ये तो इनकी अपनी सिस्टम है ना, ये तो इनका मामला है कि ये आपस में बात करेंगे, ये आपस में डील करें, जाके शायद नवाज शरीफ से या शहबाज शरीफ से कर लें। अगर वो जरदारी देना चाहता है, पर बात तो इन सब की एक ही है। अगर ये रिलीफ देना चाहते हैं दे, तो आगे इलेक्शन जो आएंगे इनके लिए बेहतरी होगी। हाँ जी। तो सर आपके पास जो गरीब तबका फैक्ट्रियों में काम करता है, तो जैसे आप बता रहे हैं कि कोई काम नहीं, मार्केटों में कुछ नहीं है, तो फिर उनके क्या हालात है, कैसे उनके घर के चूल्हे ज़रूरियात कैसे चल रही हैं? अनमोल, जो हमारे पास वर्कर थे या हमारे इर्द गिर्द के जो वर्कर थे, टोटल फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई हैं, सारे लोग घर को जा चुके हैं और हमारे तो अपने बंद पड़े हुए हैं क्योंकि बिजली है नहीं, काम धंधा है नहीं, चीज़ें इतनी महंगी हैं मार्केट में। अगर किसी को कोई चीज़ कहते हैं तो वो इनकार कर देते हैं कि नहीं जी गाहक आगे से है नहीं, तो हमने बेचना किधर है। तो जाहिर है अगर फैक्ट्री वाले बनाएंगे तो वो मार्केट में बेचेंगे, मार्केट वाले अगर गाहक ही नहीं है तो फिर बेचेंगे कहाँ पे? इस वक्त टोटल काम बंद पड़ा हुआ है, काम है कोई नहीं। ये तो अगर आप कहें ना कि मैं ये बैठ के कह दूं कि हाँ जी ये काम है, ये वो बात गलत है। देखिए काम है नहीं, काम होता है बिजली के सर पे और चीज़ों के सर पे। अगर कोई चीज़ रात को पता चलता है इन लोगों को कि अगर यार ये चीज़ बढ़ गई है, इसकी महंगाई हो गई 10 गुना, अगर गवर्नमेंट बताती है 100 गुना वो लोग बढ़ा देते हैं, तो ये समझ नहीं आ रही। सरमायादार जो है ना वो ऊपर से ऊपर जा रहा है, गरीब तबका नीचे से नीचे जा रहा है। और ऐसे में तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है हम सबका, और अल्लाह ही है कि हमें मुश्किल घड़ी से निकाले। इस्लामी मुल्क है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए। तो जी सर तकरीबन 45 साल से ये जो हमारी मौजूदा हुकूमत है ना, पाकिस्तान में राज कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं। तो PTI की हुकूमत को तो हम 4 साल भी पूरे नहीं कर सकते, तकरीबन 3.5 साल इन्होंने हुकूमत किया है। तो वैसे आपका क्या माइंड है कि PTI हमारे लिए बेहतर थी पाकिस्तान के लिए? हम किसी की बात नहीं कर रहे, हम एक शहरी होने के नाते अपनी आवाम का सोच रहे हैं और आवाम की बात कर रहे हैं कि क्या PTI हमारे लिए ठीक थी? नहीं, मैं किसी को भी ठीक नहीं कहूँगा क्योंकि किसी ने भी आवाम को रिलीफ नहीं दिया। ठीक है, जमात वो ठीक है जिसकी वजह से अवाम ये कहे कि ये हमारा लीडर है, ठीक है ना। और अवाम वो जो अवाम का सोचे, उनके घर का सोचे, उनके सर पे जो छतें हैं उनका सोचे, अवाम को रोटी मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले। जब अवाम ने इन चीज़ों का, अवाम का किसी ने नहीं सोचना, तो मैं तो किसी को भी नहीं कहूँगा इस वक्त। तो जिसको भी मैं, आप चले जाएँ, आप खुद चले जाएँ बाहर जाके प्रोग्राम करें, आपको अवाम से पूछ ले, वो बताएगी कि वो उनके लिए कौन बेहतर है। जी सर, आपने गरीब आवाम की जो बात की है, तो ये 150% हम कह सकते हैं कि अवाम बहुत मजबूर है, अवाम बहुत परेशान है। हमारा तो यही काम है, भाई जाते हैं, हम प्रोग्राम करते हैं, गरीब आवाज़ हम बनने की कोशिश करते हैं गरीब लोगों की, और हम उनकी सुनते भी हैं, तो लेकिन बिल्कुल रोज़गार नहीं है। तो जी सर, अब लास्ट पे हमारी जो मजलूम आवाम है उनकी हौसला अफजाई करना चाहते होंगे या उनको क्या कहना चाहते होंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ये मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे शहरी हैं। मैं सबको ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपनी इस मुश्किल जो वक़्त है, इस वक्त हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल वक़्त से निकाले। ये एक इम्तिहान है हम सबका। तो कोई भी लीडर आए, कोई भी पॉलिटिक्स में आए या कोई भी जमात आए, हमें उससे गरज नहीं है। हमें गरज उससे है जो हमारा सोचे, हमारे कारोबार का सोचे, हमारे मुस्तकबिल का सोचे, हमारी आने वाले नस्लों का सोचे। मैं चाहता हूं कि अवाम उसको वोट दे, उसको साथ लेके चले जिसका अवाम को खुद से तबार हो कि ये बंदा हमारे काम करेगा। और ये नहीं कि आपके पार्टीबाजी नहीं है यहाँ पे। देखें, पार्टीबाजी करके इस वक्त हमारा जो जहाँ पे माशरा खड़ा है, जो हमारे हालात हैं, आज एक जो बंदा फैक्ट्री में जाता था मजदूरी करने के लिए या किसी जॉब के लिए, रश्के का किराया जो था 15 से 30 रुपये था, अब इस वक्त तकरीबन 40 से 50 या 60 रुपये के दरमियान है। अब एक अगर आप ये चीज़ नोट कर लें कि देखें जी, अगर एक बंदा तनख्वाहदार है या दिहाड़ीदार है, वो जा रहा है अपने काम के लिए जा रहा है, जो दिन के 60 रुपये 50 रुपये रश्के पे बैठ के या बस पे बैठ के या किसी जगह पे सफ़र करता था, इस वक्त वो बंदा 150-200 रुपये सफ़र का सिर्फ दे रहा है। तो क्या वो लोग जिनके पास वो काम करते हैं या जो फैक्ट्रीदार हैं या दूसरे, क्या वो लोग 200 रुपये पर मंथ या 200 रुपये पर दिहाड़ी उन्होंने ज़्यादा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आगे फैक्ट्री वाले हैं या दुकानदार हैं, उनके वसाइल नहीं हैं। चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि अगर वो सारा इस तरह सिस्टम अगर करते हैं तो वो किसी की समझ में नहीं आता।
ठीक है सर, तो आप मौजूदा हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहते हो? जी मैंने क्या मैसेज देना है, सबके सामने ही है। वो तो तो यही कहना हमसे चाहते हैं कि हम खुदारा आप हमके अवाम का हमसे सोचें। ज़्यादा उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए। वो इख्तिदार में बैठे हैं, बाहर निकलें ज़रा, अवाम में खुद जाएं, अपनी पॉपुलरिटी देखें कि अवाम किन लफ्ज़ों में उन्हें याद करती है, वो सामने आ जाएगा। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का, थैंक यू। जी नाज़रीन, ये थे हमारे बिजनेसमैन मुजाहिद हुसैन साहब। आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना है कि कोई कारोबार नहीं, मार्केटें बंद है, कोई बिज़नेस नहीं, कोई कुछ नहीं, फैक्ट्रियाँ बंद है, तो गरीब आवाम का रोज़गार कहाँ से बनेगा। तो नाज़रीन, इनका यही कहना है कि सियासतदानों के बारे में यही कहना चाहते हैं कि मैं किसी को कुछ नहीं कहता, एक शहरी होने के नाते मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी मजलूम मासूम आवाम का कुछ सोचें। और इनके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि यही समझ लें कि ये हमारे माशरे के ऊपर सख्ती का टाइम है, तो अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए। ये हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। नाज़रीन, इसी के साथ ही मुझे दे इजाज़त, अपना ख्याल रखेंगे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।